तो ये है दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो इसमें जो कि इंग्लिश में ही है पूरा, हिंदी में मैं थोड़ा बहुत आपको मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें, 50 क्वेश्चन आते हैं और सभी BA BSc BCom सभी में ये पेपर मैंडेटरी होता है और इसको क्लियर करना भी ज़रूरी होता है हर किसी में, मतलब। तो 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, उसमें से जितना आप करते हो, ठीक है। तो सभी 50 क्वेश्चन है इसमें। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज डिफाइंड एज द ब्रांच दैट डील्स विद द। ऑप्शन नंबर ए है डिजाइन, स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ द न्यू मटेरियल। बी है द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस। तीसरा है सी इनकॉर्पोरेट द इंफॉर्मेशन एंड फिजिकल साइंस। उसके बाद चौथा है आपका यहाँ पर अप्रोच अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स इंटेग्रिटी। तो इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, अप्रोच अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स इंटेग्रिटी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज ट्रू। कौन सी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से सही वाला चूज करना है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1890 एट रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ द फर्स्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन एशिया। थर्ड है ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1916 टू डू एन ऑर्गेनाइज्ड सर्वे ऑफ फ्यूना इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 फॉर रिसर्च इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1916 टू डू एन ऑर्गेनाइज सर्वे ऑफ फ्यूना इन इंडिया। नंबर 3 है आपका यहाँ पर, द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड दैट आइडियली इंडिया शुड हैव इज। जो एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड का कितना परसेंट है इंडिया में, वो यहाँ पे कितना है। ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 15, सी 33, डी 44। तो सही आंसर इसका क्या है 33%। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट। हमारे जो एटमॉस्फेयर में वह कौन सी लेयर है जो किसको क्या करती है, ओजोन है वो लेयर। तो ओजोन क्या करता है कि ओजोन लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो वो कौन से वायुमंडल के कौन सी लेयर होती है वो, ठीक है। तो वो है आपके स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजियोस्फेयर, नन ऑफ द अबव। तो आंसर ही इसका क्या है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द एसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर। जो एसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कौन से हैं, एसेंशियल मतलब जो नेसेसरी होते हैं, ज़रूरत वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। ऑप्शन नंबर डी है कोल, क्ले, सीमेंट, सिलिका। तो इसका सही आंसर है कोल, क्ले, सीमेंट, सिलिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच 2 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंस्टिट्यूट अबाउट 57% ऑफ द लार्ज डैम्स। जो क्या कहते हैं उस 2 कंट्री, जो कौन सी 2 ऐसी कंट्री हैं, कौन से 2 ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं पूरी दुनिया का 57% क्या करते हैं लार्ज डैम रखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील एंड इंडिया। ऑप्शन नंबर सी चाइना एंड ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड जापान। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर इंडिया एंड चाइना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच 3 एडेबल प्लांट स्पीसीज कंस्टिट्यूट अबाउट 60% सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड फूड एनर्जी इनटेक। 3 एडेबल प्लांट की स्पीसीज कौन सी है जो 60% क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड फूड एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया व्हीट, बार्ले, ओट। बी हो गया व्हीट, राइस, मेज। सी हो गया व्हीट, बार्ले, मेज। डी हो गया नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है व्हीट, राइस, मेज। जो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सबसे 3 एडेबल प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द नेचर हैज़ इनफ फॉर आवर नीड बट इनफ नॉट फॉर ग्रीड इज सेड बाय। जो ये स्टेटमेंट है द नेचर हैज़ इनफ फॉर आवर नीड बट इनफ नॉट फॉर ग्रीड, ये किसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। किसने किया ये स्टेटमेंट, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट कहा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ड मिलियू इज यूज्ड फॉर। जो वर्ड मिलियू है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ड यहाँ पे होकर वर्ड जो शब्द होता है
WORD, ठीक है, वर्ड। जो मिलियो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है? बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एनवायरमेंट या इकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच सब्जेक्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन। पॉलिटिकल कंजर्वेशन, सोशल प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। जो सोशल प्रोटेक्शन है, वाटर प्रोटेक्शन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, ये तीन चीज़ें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल कंजर्वेशन है, ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जो पर्यावरणीय अध्ययन है, उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? UNEP, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन पीस, ऑप्शन नंबर सी WWF और ऑप्शन नंबर डी रेड क्रॉस। UNEP, ग्रीन पीस और WWF ये किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन रेड क्रॉस इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल इज, ऑप्शन नंबर ए अनडिसिप्लिनरी, ऑप्शन नंबर बी बाई डिसिप्लिनरी, ऑप्शन नंबर सी मल्टी डिसिप्लिनरी और ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, मल्टी डिसिप्लिनरी। क्वेश्चन नंबर 13 बायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इज। जो बायोटिक फैक्टर हैं एनवायरनमेंट में वो कौन से हैं? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉइल, वेजिटेशन या फ्लोरा और ऑप्शन नंबर सी एयर और ऑप्शन नंबर डी सीवेज। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी वेजिटेशन फ्लोरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ नॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी है एडेप्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है मुंडानी यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी है वेरिएबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो क्या है बेसिक कंसेप्ट नहीं है एनवायरमेंटल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रेसिडेंट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें कितने देशों के राष्ट्रपतियों ने क्या किया था, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उस कॉन्फ्रेंस में? ये क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है 119, 119 प्रेसिडेंट ने यहाँ पे क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है एनवायरमेंट एजुकेशन इज़ नेसेसरी एट द लेवल, ठीक है। एनवायरमेंट एजुकेशन जो पर्यावरणीय अध्ययन है वो कौन से लेवल पे यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी लेवल, ऑप्शन नंबर बी इंटरमीडिएट लेवल, ऑप्शन नंबर डी कॉलेज लेवल, ऑप्शन नंबर सी कॉलेज लेवल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्राइमरी लेवल में भी ज़रूरी है, इंटरमीडिएट लेवल में भी ज़रूरी है और कॉलेज लेवल में भी ये ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ इकोलॉजिकल साइंस। जो इकोलॉजिकल साइंस की है इनमें से कौन सी ब्रांच नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है ऑटो इकोलॉजी, बी क्या है कम्युनिटी इकोलॉजी, सी क्या है एनवायरमेंट इकोलॉजी और डी क्या है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इसमें इकोलॉजिकल साइंस के कौन सी इसमें से ब्रांच नहीं है? तो एनवायरमेंट इकोलॉजी इसकी ब्रांच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है द टोटलिटी ऑफ मिलियू फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एनवायरमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गया है, एक स्टेटमेंट है द टोटलिटी ऑफ मिलियू फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एनवायरमेंट। ये किसी के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई करके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जे स्मिथ, बी है फिटिंग, सी है DS डेविड और डी है हैकल। तो ये फिटिंग के द्वारा दी गई है द टोटलिटी ऑफ मिलियू फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है मैक्सिमम हार्म टू एनवायरमेंट इज ड्यू टू। जो एनवायरमेंट को, जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है कैटल रियरिंग, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट। तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्रीज। जो उद्योग हैं उनसे सबसे ज़्यादा हार्म होता है एनवायरमेंट को, पर्यावरण को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। जो सेंटर हैं किसके द्वारा किए गए हैं ये एस्टैब्लिश एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, कितने सेंटर यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 एवरी ईयर जून 5 इज सेलिब्रेटेड एज। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सबको पता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे
विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, ए फेमस इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट इज। जो फेमस इंडिया के जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो कौन है? ठीक है, बाबा आत्मे, अटल बिहारी वाजपेयी, MS स्वामीनाथन, CV रमन। जो फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बाबा आत्मे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस टू। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, यूज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स यूजिंग अल्टरनेटिव टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या किया जाता है? यूज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप। ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ये है, ये स्टेटमेंट ये। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? यूजिंग अल्टरनेटिव्स टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो अल्टरनेटिव्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज किया जाता है और पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही है, तो बोथ A एंड B यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स। ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिंग लॉस इन द म्यूनिसिपल पाइप्स। ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वेयर इन प्लेस ऑफ ए फ्यू मेगा प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वर्ल्ड कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। जो वर्ल्ड में, जो विश्व में जो सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन है वो किस एलिमेंट के थ्रू होता है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कोयल। ऑप्शन नंबर बी, ऑयल। ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑयल। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल्स। तो इसका सही आंसर कौन सा है? एथेनॉल एंड मेथेनॉल। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मेथेनॉल एंड प्रोपेनॉल और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है? व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ जो अल्कोहल के जो बायोफ्यूल्स के जो दो फॉर्म है वो कौन कौन से बोल रहे हैं? तो एथेनॉल हो गया और मेथेनॉल हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्म है इसके। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो पोटेंशियल सोर्स किस चीज़ का? बायोमास एनर्जी का क्या है? ठीक है, तो बायोमास एनर्जी का दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया एनिमल वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रस वेस्ट ऑफ द पेपर इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइब्रस वेस्ट ऑफ द पेपर इंडस्ट्री। जो पेपर इंडस्ट्री की जो फाइब्रस वेस्ट है वो इसका सबसे क्या है? लार्जेस्ट सोर्स है, लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स है। ठीक है, बायोमास एनर्जी का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 है, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर। जो फंक्शनल एस्पेक्ट हैं किस चीज़ के? इकोसिस्टम के, वो कौन से हैं? ठीक है, एनर्जी साइकिल, और दूसरा क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल। तीसरा क्या है? फूड चेन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों है, एनर्जी साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, फूड चेन है, ये तीनों की चीज़ के हैं? फंक्शनल एस्पेक्ट है। नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेट्रीवोर्स। ऑप्शन नंबर ए, हेर्बीवोर्स। ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजर्स। ऑप्शन नंबर सी, कार्निवोर्स। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? डिकम्पोजर इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर की स्टोन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में की स्टोन स्पीसीज क्या होती है? द स्पीसीज हुज एलिमिनेशन कैन सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम। ठीक है, द स्पीसीज हुज एलिमिनेशन कैन बेनिफिट द इकोसिस्टम। द स्पीसीज हुज एलिमिनेशन वुड नॉट अफेक्ट द इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नन ऑफ द अबव। क्या कहता है? की स्टोन क्या कहलाता है? ठीक है, की स्टोन स्पीसीज क्या कहलाती है? इकोसिस्टम। अगर आप इकोसिस्टम में से किसी एक ऑर्गेनिज्म को वहाँ से क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे, वहाँ से अलग कर दोगे, तो उसमें क्या होगा? पूरे इकोसिस्टम में एक इफेक्ट आएगा, जो क्या होगा? बैड इफेक्ट आएगा, सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। उनके न होने से क्या हो जाता है? इकोसिस्टम में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम। ठीक है, जो इकोसिस्टम में ह्यूमन की एक्टिविटी है वो कौन सी इसमें इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। और ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो ये तीन सेंटेंस है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड एनर्जी, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ये क्या है? ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये जब इकोसिस्टम में ह्यूमन की एक्टिविटी होती है तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तीन चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच एलिमेंट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन, और सल्फर, नाइट्रोजन, नॉन ऑफ द ये और ऑप्शन है। तो इसमें से सही आंसर कार्बन क्या करता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है जो प्लांट और एनिमल टिश्यू में दोनों में। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड चेन इन एन इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म। जो इकोसिस्टम में बहुत सारे चेन होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं इकोसिस्टम में, तो वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फूड वेब और फूड चेन। फूड चेन तो कहलाएगा नहीं, फूड चेन से जो चेन है वही इंटरलिंक्ड होकर क्या बना रही है, यहाँ पे फूड वेब बना रही है। ठीक है, फूड वेब जो खाद्य जाल कहलाता है हिंदी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट वह कौन सा है जो डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, जिसका डायरेक्ट यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बम्बू फॉर बास्केट्स ये तो होता ही है यूज, मेडिसिन होता ही है, गम्स एंड रेजिन्स इसका नहीं होता। ठीक है, ग्रास फॉर ग्रेजिंग, तो ऑप्शन नंबर सी गम्स एंड रेजिन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द फॉरेस्ट लॉस। जो जंगल क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उनका क्या है कि इनमें से एक रीज़न नहीं है जो, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग यूज ऑफ वुड, ऑप्शन नंबर बी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्यूल वुड, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम्स। तो इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इसकी वजह से जंगल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्वार एंड बाजरा ग्रो इन द एरिया दैट है। जो ज्वार एंड बाजरा होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, ज्वार एंड बाजरा ग्रो इन द एरिया दैट है हाई मॉइस्चर, लिटिल मॉइस्चर, नो मॉइस्चर और नन ऑफ द अबव। मॉइस्चर क्या होता है, जिसमें पानी वाली गीला टाइप का होता है। ठीक है, उसको मॉइस्चर कहते हैं। तो हाई मॉइस्चर सबसे ज़्यादा गीले में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिटिल मॉइस्चर में क्या होता है, ज्वार एंड बाजरा की क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। ज्वार एंड बाजरा कहाँ पर कल्टिवेट होता है, जहाँ पर लिटिल मॉइस्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल। ऑप्शन नंबर ए है सॉइल एरोजन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑप्शन नंबर डी है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, जो पानी खत्म हो रहा है, ठीक है, उसका सबसे मेन क्या रीज़न है, कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, सॉइल एरोजन जो मृदा अपरदन होता है उसकी वजह से तो नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में ग्रोथ होना, इसका भी ये भी रीज़न नहीं है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो क्या कर रहे हैं हम कि जो ग्राउंड वाटर है हैंडपम्प के थ्रू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्रैकिश वाटर होता है वो कहाँ पाया जाता है, किसमें, इकोसिस्टम में। ठीक है, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, कोस्टल शैलो और डेल्टाज में ब्रैकिश वाटर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इसमें से कौन सा फैक्टर क्या करता है, यूट्रोफिकेशन को लीड्स करता है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और इंक्रीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो यूट्रिफिकेशन उसमें क्या होता है, यूट्रिफिकेशन जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट टाइप के जो पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये चीज़ें क्या हो जाती है, जहाँ पे जैसे कहीं पे तालाब में बढ़ जाती है वो, तो वहाँ पे क्या होती है, एल्गी क्या होती है, जो क्या होता है, शैवाल होते हैं, उनका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूट्रिफिकेशन कहलाती है। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाना न्यूट्रिएंट का, और एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज हो जाना, यही क्या होता है, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यूट्रिफिकेशन को लीड्स करता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि ये दूसरी बार आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ आंट ऑन द अर्थ। तो इसका क्या आंसर है, जो चींटियां हैं अगर वो अर्थ पर ना हो तो उनकी एब्सेंस हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नो इफेक्ट, डिस्ट्रॉय लाइफ, ए लिटिल एडवर्स इम्पैक्ट, डिक्रीज इन टर्मिट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, डिस्ट्रॉय लाइफ। ठीक है, जिंदगी खत्म हो जाएगी उनकी। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेम द ड्रग एसोसिएटेड विथ द प्लांट सोर्स टी और कॉफी। ठीक है, ओपियम, पॉपी, ठीक है, थोर्न एप्पल, कैफीन और टेम्फोर। कैफीन किस में पाया जाता है, टी और कॉफी में, एक ड्रग के रूप में ये पाया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट आर द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन अर्बन हाउसिंग इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव। जो शहरों में है, ठीक है, शहरों में घरों में कौन सा मटेरियल ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर ए है स्टील, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी बर्न्ट ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो सिल्वर क्या है कि इज़ नॉट यूज अर्बन हाउसिंग इज़ वेरी एनर्जी इंटेंसिव के जैसे रूप में इसको सिल्वर को यूज़ नहीं किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है द रस्ट सफर्स ऑफ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए रिच, मॉडरेट क्लास, पुअर, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है पुअर। क्वेश्चन नंबर 50 है हेपेटाइटिस ए इज़ ए टाइप ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज, फूड कंटामिनेशन और बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। वाटर बोर्न डिजीज भी है और बोथ फूड कंटामिनेशन भी है ये। ठीक है, हेपेटाइटिस ए इज़ ए टाइप ऑफ क्या है, वाटर बोर्न डिजीज भी है और फूड कंटामिनेशन भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें कंप्लीट 50 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, और अगली वीडियो इसी पे नई वीडियो आएगी तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है।